How to identify trends like a pro. Let's dive into technical analysis. ये वीडियो रहेगा टेक्निकल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन. टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली हम यूज़ करते हैं शॉर्ट टर्म अप्रोच के साथ कि हमें मार्केट के अंदर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और उससे हमें बेनिफिट लेना है. और वहीं पे जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ होता है. वहाँ पे हम अपनी कंपनी रहती है उसका बैलेंस शीट, उसका जो इनकम, फिर कैश फ्लो, उस पर ध्यान देते हैं. और वहीं पे जो टेक्निकल एनालिसिस है वो प्योरली बेसिकली होती है चार्ट के फॉर्म के अंदर के जो हम चार्ट को ऑब्जर्व करके वहाँ से हम एक मार्केट का एक ओवरव्यू लेते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए हम ट्रेडिंग करके वहाँ से प्रॉफिट निकालते हैं. देयर आर डिफरेंट चार्ट टाइप्स के बहुत सारे डिफरेंट टाइप के चार्ट्स होते हैं. उसमें एक लाइन चार्ट रहता है, बार चार्ट और कैंडलस्टिक पैटर्न्स. तो हम मेनली बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के लिए सबसे जो कन्वीनियंट और सबसे जो इजी रहता है वो होता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स. इसके अंदर दो कैंडल्स होते हैं, एक होता है बियरिश कैंडल और दूसरा होता है बुलिश कैंडल. बुलिश कैंडल के अंदर जो ओपन रहता है, ओपनिंग प्राइस वो कम रहता है और जो क्लोजिंग प्राइस है वो ज़्यादा रहता है. और बियरिश कैंडल के अंदर इसका उल्टा होता है, ओपनिंग प्राइस ज़्यादा रहता है और क्लोजिंग प्राइस कम रहता है. कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर बेसिकली 4 डेटा पॉइंट्स होते हैं. एक होता है ओपन, मतलब कि फॉर एग्जांपल एक आवर का चार्ट है तो ओपन प्राइस जो 1 आवर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो वो कहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ तो वो होता है ओपन. और वो 1 घंटे के बाद वो जब एंड होता है तो जो क्लोजिंग प्राइस रहता है वो होता है क्लोजिंग प्राइस. और हाई मतलब कि ड्यूरिंग 1 आवर वो प्राइस कितने अपने हाईएस्ट पॉइंट तक टच हुआ वो होता है हाईएस्ट पॉइंट, और उससे हाई कहते हैं. और 1 आवर के अंदर कितना वो नीचे गया प्राइस उसे हम कहते हैं लो, मतलब कि लोएस्ट पॉइंट. तो दिस इज हाउ हाई, लो, ओपन एंड क्लोज इज. अभी टेक्निकल एनालिसिस के लिए ये भी एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टाइम फ्रेम हम कैसे सेलेक्ट करें. टाइम फ्रेम डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. मंथली चार्ट रहते हैं, वीकली चार्ट, डेली चार्ट, आवरली चार्ट, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स जो इंट्राडे होते हैं, 15 मिनट और 30 मिनट्स. अगर हम मंथली चार्ट देखें तो मंथ का जो स्टार्ट होता है वो होता है ओपन, और मंथ के एंड जो लास्ट डेट होता है उसका जो एंडिंग प्राइस रहता है वो होता है क्लोज. और उस मंथ के ड्यूरिंग में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट रहता है उसे हम हाई कहते हैं, और जो सबसे लोएस्ट पॉइंट रहता है उसे लो कहते हैं. और मंथली चार्ट 1 साल के अंदर 12 बनती है. ठीक उसी तरीके से वीकली जो चार्ट रहता है वो भी सेम इसी तरीके से वर्क करता है, और साल में ये 52 टाइम्स रहता है. फिर डेली चार्ट्स, ये डेली चार्ज जो रहते हैं वो उसका फ्रीक्वेंसी रहता है 252 डेज. और इंट्राडे 30 मिनट्स का जो चार्ट रहता है वो पर डे की कैंडल रहती है 12. 15 मिनट के चार्ट में जो कैंडल रहती है वो होता है 25. और 5 मिनट की जो कैंडल रहेगी वो होगी 75 कैंडल्स पर डे. सो जितना ज़्यादा हम कम टाइम रखेंगे तो उतनी ही ज़्यादा हमें कैंडल्स को ज़्यादा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और कैंडल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी. उतना ही ज़्यादा डेटा पॉइंट्स हमें वेरीफाई करने होंगे. सो दिस इज़ व्हाट आई लर्न टुडे इन टेक्निकल एनालिसिस. होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.